हेलो दोस्त, मैं मुकेश कुमार वर्मा अपने YouTube के चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आज का टॉपिक है प्रतिशत भाग 2। प्यारे दोस्तों, आज भी मजा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक्स है जो कि कल हमने पढ़ा था, उसी का भाग 2। मैंने बताया था कि 5-6 भाग इसके बनेंगे, प्रतिशत क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, कल जो हमने पढ़ा था प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत को कैसे चेंज करते हैं, साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, ये आदि कई सारे टाइप्स जो था 3-4 प्रकार के कल हमने डिस्कस किया था। प्यारे दोस्तों, अगर भाग 1 अगर अच्छे से आप देख लेते हैं तो बिल्कुल भाग 2 बिल्कुल ही अच्छे लेवल से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां से देख लें। जो भाग 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख लीजिए। प्यारे दोस्तों, फिर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा प्रतिशत वृद्धि कमी। तो आज टाइप 4 हम पढ़ेंगे। टाइप 4 में क्या है, प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा, अर्थात बोर्ड पे दिखेगा। मैं बुक से अपना क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन को 10% कम किया गया है। तो 10% कमी की गई तो उसके वेतन में कितने % बढ़ा दिया जाए कि वो प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। प्यारे दोस्तों, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए, कमी कहा गया है, कमी कितना किया गया है, कमी जो किया गया है 10% की। कितना का कमी किया गया है, 10% का। तो देखिए, कमी के लिए जो भी क्वेश्चन आएगा कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कमी का एक बहुत ही आसान ट्रिक होता है, वो क्या है, 100 इंटू, यहाँ कमी आप लिखिएगा, 100 इंटू कमी बटे के 100 माइनस कमी। ये ट्रिक बहुत ही फेमस है। इसको 100 कर दीजिए, कितने कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है 10 की, तो 10 की कमी कर दीजिएगा। फिर इसमें यहाँ होगा 100 माइनस 10, तो फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 10 गुना, यहाँ घटेगा तो 9, 1 0 से 1 0। इस प्रकार से कर पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल चुटकियों में। तो यहाँ आप इस हिसाब से, इस फार्मूले के माध्यम से कमी के सारे प्रश्न को कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितने % अधिक है। तो अब देखिए, इसमें भी कमी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कमी हो रहा है कितने का, तो यहाँ कहा गया है कि x का मान y के मान से 25 कमी है, तो यहाँ 25 की कमी हो रही है। कमी कितने की हो रही है, 25% का। तो फिर उसी प्रकार से करिए, 100 गुणे कमी होगा 25 का बटे के 100 माइनस 25। तो सॉल्व करेंगे तो 100 गुणे 25 बटे के 75, 25 था 75। अब इसे काटेंगे तो आएगा 3 के 9, 3 के 9 और 1 शेष बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इनके क्वेश्चनों को प्यारे दोस्तों सॉल्व कर पाएंगे। एक और देख लेते हैं। एक वस्तु के दाम 10% घटाया गया और पूर्वानुमान से उसके पुनः लाने के लिए नए दाम में को कितने % बढ़ाया जाए। करें कि दोबारा उसी दाम को पुनः लाने के लिए कितने % बढ़ाई जानी चाहिए। 10% घटाया गया, 10% घटाया गया, 10% घटाया गया, यानी क्या किया गया, कमी। प्यारे दोस्तों, आप क्वेश्चन में कमी को अंडरलाइन कर लीजिए, ये शर्त है क्वेश्चन का। अगर क्वेश्चन को वृद्धि और कमी को अंडरलाइन कर लेते हैं, आप क्वेश्चन को शर्त को समझ लेते हैं, तो आप बिल्कुल ही क्वेश्चन ही बना पाएंगे, बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों, 10% की कमी होने का मतलब है 100 गुणे 10 बटे के, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 10 बराबर 10 गुणे 10, 100 गुणे 10 यानी होगा 90। 1 0 से 0 कटेगा, ये कट गया तो आपका होगा 1 1 1 1 ही वृद्धि। तो प्यारे दोस्तों,
इस प्रकार से अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइप नेक्स्ट, टाइप A5, टाइप 5 हो जाएगा आपका। यदि A की आय B की आय से 20% अधिक हो तो B की आय A की आय से कितने % कम है? अधिक कह रहा है। 20% क्या है? अधिक है। अधिक या वृद्धि सेम है। पहले दोस्तों क्वेश्चन को वृद्धि या अधिक को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये प्रश्न का शर्त है 20%, यानी देखिए अधिक का यानी वृद्धि का क्या होगा? वृद्धि बराबर 100 गुणे वृद्धि बटे के 100 प्लस वृद्धि। तो देखिए यहाँ 100 होगा इंटू वृद्धि कितने का है? 20 का, तो 20 बटे में जुड़ जाएगा, यानी 100 प्लस 20। तो यहाँ होगा 100 गुणे 20, जोड़ देंगे दोनों को तो कितना हो गया? 120। 1 0 से 1 0 खत्म, ये कट गया 6, ये काट देंगे तो आपका होगा 50 बटे के 3। अगर इसे भाग देंगे तो जो भी आएगा पॉइंटों में या भिन्न में वही आंसर, भाग दे लीजिए आप। ये एक बार में जाएगा 3 2 3 6 के 18 2 यानी 16 सही 2 बटे के 3 पर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले दोस्तों ध्यान से अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा रिकॉल करके देख लीजिएगा। दोबारा देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट है, तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च न पड़े? तेल के मूल्य में बढ़ोतरी हो रहा है, कह रहा है कि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गया। तो कह रहा है जब 25% का वृद्धि हो रहा है किसमें? तेल के मूल्य में, तो जो यूज करने वाला व्यक्ति है अर्थात वो कितना कम कर दे कि उसका मद पर कोई प्रभाव न पड़े। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा वृद्धि को। हमने वृद्धि के लिए बताया था आपको, तो हो जाएगा ये 100 गुणे 25 बटे के 100 प्लस 25, ये बराबर होगा 100 गुणे 25 बटे के 125। 25 5 125, इसको काट दीजिए दोस्तों 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि है तो एक व्यक्ति को चीनी के उपभोग में कितने % कटौती कर देनी चाहिए जिसके उसके व्यय न बढ़े? तो ये भी वृद्धि है, 60% की वृद्धि। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 60% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रहा है। तो 60 यानी 100 गुणे 60 बटे के कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ये होगा 3, ये होगा 8, कट गया ये पूरी तरह से। ये कटेगा तो आपका होगा, ये मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यहाँ होगा 300 बटे के 8, ये काटेंगे तो 150 बटे के 4, फिर 2 से कटेगा तो ये होगा 75 बटे के 2%। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। बहुत ही आनंद आता होगा इस चैप्टर को। मैं सोचा कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दीजिए, क्योंकि प्रतिशत ऐसा चैप्टर है कि हर जगह पूछे जाते हैं। कोई भी आप देख लो, जहां मैथ पूछा जाएगा वहां ऐसा नहीं होगा कि जहां प्रतिशत का जिक्र ना हो। तो दोस्तों कल आप लोगों का कमेंट पढ़ के बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। काफी दोस्त मित्र तो ऐसे मिले कि बहुत ही, क्या मैं जिक्र नहीं कर सकता। कभी समय लगेगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे क्या ऐसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्यारे दोस्तों, सबके बारे में मैं धीरे धीरे जैसे भी समय निकलेगा मैं आपको वीडियो बनाता रहूंगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहिए जिससे ऊर्जा मिलते रहे। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पे आधारित प्रश्न। वृद्धि भी है, कमी भी है, दोनों। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए फिर 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? तो 25 की कमी को अंडरलाइन, फिर 20 की वृद्धि को अंडरलाइन,
और परिवर्तन क्या होगा उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा, जो आपको पसंद आएगा उस हिसाब से देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों देखिए, पहला है नियम 1। इसमें क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक है। तो खर्च बराबर मूल्य गुणे मात्रा, खर्च बराबर मूल्य गुणे मात्रा। मान लीजिए कि मूल्य 100 रुपया है, मात्रा कितना है 100 रुपया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10,000। फिर कह रहा है कि पहले कमी की गई, कमी कितने की, तो 25 की। तो हमने यहाँ रफ में मैं बताता हूँ आपको। फिर अगर प्रतिशत में कमी होता है तो क्या करेंगे, 100 में माइनस करेंगे, और वृद्धि होता है तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ते हैं। यानी दोस्तों, इन बातों को बहुत ही अच्छी तरह से आप ध्यान देंगे कि अगर प्रतिशत वृद्धि होता है तो हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ते हैं, अगर कमी होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो प्यारे दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जोड़ेंगे तो अब देखिए कमी हो रही है तो घटाइए, तो यहाँ 75 हो जाएगा, और वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे तो 120। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 900, सॉरी 9000 आ गया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, 9000 आ गया तो इसमें नीचे वाले में से ऊपर को घटाना है, घटा दीजिए तो कितना आएगा। अगर घटाने के बाद कितना आ रहा है, माइनस में आएगा, माइनस में कितना आएगा हमारा 0, फिर 0, फिर 0, 1, यानी 1000 माइनस में आ गया। तो प्यारे दोस्तों, इसका कहने का अर्थात मतलब यह है कि अगर 25% की कमी कर रहा है, फिर 20 की वृद्धि, तो जो हमारा शुद्ध परिवर्तन आ रहा है वो 1000 का क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। तो 1000 का कमी आ रहा है, तो ये केवल आया है कमी। हमें निकालना क्या है, प्रतिशत कमी। प्यारे दोस्तों, बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं 2-3 तरीके से आपको समझा देंगे। तो प्रतिशत कमी निकालना है हमें, तो प्रतिशत कमी के लिए क्या करेंगे, बदल देंगे। मैंने कहा था कि अंश होगा 1 और 1 क्या होगा, हर होगा, गुणे क्या होगा 100। तो इसे अंश में किसको रखेंगे, जिसको बदलना है। तो बदलना किसको है, 1000 को। किसके सापेक्ष बदलना है, 10,000 के सापेक्ष, और गुणे 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब यहाँ कट गया -10। अब माइनस सहित आंसर आएगा तो वो दर्शाएगा कमी को। तो प्यारे दोस्तों, उस तरह से आपका आंसर आ गया, तो 10 की कमी हो गई। ये थोड़ा प्रोसेस लंबा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आसान है। और दूसरा तरीका इसका देखिए, नियम 2 एक होता है, ठीक है, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई बटे के 100। ये एक ट्रिक है। यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर माइनस कमी को रहेगा तो माइनस सहित लिखेंगे, और जहां प्लस तो ऑटोमेटिक को रहेगा ही रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो होगा आपका, पहले कमी हुआ है तो कमी कितने का हुआ है, 25 का, तो माइनस सहित लिखेंगे 25 का कमी, फिर प्लस, या फिर वृद्धि है कितना का, 20 का, तो 20 प्लस की जगह प्लस, फिर यहाँ आपका x के मान, यानी आप x y का यहाँ मान रख लीजिए। x बराबर हो जाएगा आपका 25 और y बराबर आपका हो जाएगा 20। तो y का मान कितना है 20, नहीं सॉरी x का मान यहाँ रखना है हमें। यहाँ आ जाएगा x का मान जो हमारा है 25 है, कमी सहित लिखना है यानी माइनस सहित लिखना है, और ये इंटू है, यहाँ इंटू यानी गुणा है। गुणा कितना है, y का मान यहाँ 20, तो 20 रखेंगे बटे के 100। अब देखिए काट दीजिए, तो ये देखिए 20 5 100, 5 से 50 25, ये खत्म हो गया। और ये घटेगा तो क्या बचेगा, इसमें से -5 बच जाएगा, और यहाँ -5, और ये 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका 10 की कमी। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो प्यारे दोस्तों, इसमें काफी प्लस माइनस में गलती हो जाता है, तो आप ध्यान देके पहले वाले टाइप से कर लीजिए। एक टाइप और बता देता हूँ इसी क्वेश्चन को,
वहां से भी आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए एक टाइप और इसको समझिए, ये टाइप 3 है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 100 पहले से आप रख लीजिएगा, कितने की 25 की कमी यानी 75 बटे के 100 रख लीजिएगा। तो फिर ये 20 की वृद्धि यानी 120 बटे के 100। मैंने बताया था कि कमी होगा तो 100 में घटा के रखिएगा, वृद्धि होगा तो सबको फाइनल सॉल्व करिए। आंसर देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब देखिए 5 दूना की 10, 5 एकम 5 और 50 25, 15 बच गए यहाँ। और 15 और 12 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, दूसरी से काट दीजिए, 6 होगा। 15 छक्का यहाँ हो गया आपका 90। 90 में से माइनस करेंगे 100 तो आएगा -10 की कमी। तो प्यारे दोस्तों एक तरीका ये भी है, आप इस हिसाब से कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों 3 तरीके बता दिए। काफी जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो कहते हैं सारे सर 3 4 तरीका बताते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो 2 ही तरीका बताए। तो ये क्वेश्चन पहला था इसलिए मैंने 3 बता दिया। आगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम एक ही 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप में उस संख्या में परिवर्तन होगा। कह रहा है कि संख्या में पहले क्या कह रहा है कि 10 की वृद्धि, पहले आ रहा है आपका 10 की वृद्धि, फिर संख्या में 10 की कमी। तो मेरे दोस्तों 10 की वृद्धि उसी तरीका से लगा लीजिए नियम 1 से। तो 100 रखेंगे यहाँ, वृद्धि कितने के हो रही है तो 110 हो जाएगा बटे के 100, और फिर कमी कितने के हो रहे हैं तो 10 के, तो 90 हो जाएगा घटेगा 100 में से, तो 90 बटे के 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये 100 से 100 कट गया, 11 9 99। तो 99 में से 100 घटाएंगे तो -1 होगा, यानी 1 की कमी। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर दूसरा तरीका से करेंगे तो x + y फिर x y बटे के 100। x की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 10 की वृद्धि 10 प्लस फिर 10 की कमी 10 की कमी फिर प्लस 10 की कमी -1 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 की खत्म हो गया, यहाँ घट गया तो 0 प्लस ये -1। तो इस प्रकार से 1 की कमी हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों ये नियम 2 था। तो 2 तरीके, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि कर रहा है, तो वेतन में 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि हो रहा है, फिर कर रहा है 20% की कमी हो रहा है। वेतन में 20% की कमी, तो 20% की वृद्धि हो रहा है, 20% की कमी होता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन बताना है, कितने % की परिवर्तन होगा। आपके क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहे होंगे। चलिए सॉल्व करिए। तो यहाँ ध्यान देंगे 20 की वृद्धि यानी 100 गुणे 20 की वृद्धि होने का मतलब कितना हो जाएगा 120 बटे के 100 गुणे इसको कितना हो जाएगा 20 की कमी यानी 80 बटे के 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 1 2 खत्म हो गया, 12 बटे 96 और 100 इसमें से माइनस कर देना है। 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -4 की कमी। दूसरे तरीका से लगाना है तो लगा लीजिए, ये नियम फर्स्ट था। पहले वृद्धि हो रहा है तो 20 प्लस कमी कितने के हो रहा है माइनस चिन्ह सहित लिखना है, प्लस फिर आपका ये ट्रिक से है 1 0 से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये खत्म होगा तो 0 प्लस ये आपका हो जाएगा -4 बराबर होगा 4 यानी कमी। यानी दोस्तों ये ट्रिक से है जो हमने x + y x × y बटे के 100 रखा था। ये एक जो मैंने तरीका बताया था खर्च बराबर मूल्य गुणे मात्रा, यहाँ भी 100 रख लीजिएगा, यहाँ भी 100 रख लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10,000। ये नियम
3 था, ये नियम 2 था। प्यारे दोस्तों आंसर, प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए प्यारे दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें। आपका कमेंट पढ़ के थोड़े से शरीर में ऊर्जा आता है, तो जिससे और भी प्रोत्साहित होने का अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, काफी लोग संतुष्ट हैं, तो और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।